छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल ने मंच से स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों से की। राहुल ने कहा कि उन्हें इस बात का अहंकार था कि वो आराम से भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन बाद में जब उनके पैर में भयंकर दर्द हुआ तो उनका अहंकार और घमंड भी निकल गया। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और अडानी से लेकर जयशंकर के दिए चीन पर बयान समेत कई मुद्दों पर बात की। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि 52 साल हो गए और आज तक उनके पास घर नहीं है। राहुल ने आगे बताया कि मैं 1977 में 6 साल का था। मुझे चुनाव के बारे में नहीं पता था। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मुझे लगता था कि वह हमारा घर है। 52 साल हो गए और मेरे पास आज तक घर नहीं है। माँ बैठी हैं। मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। चुनाव आया। मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था। 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ। और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं। और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा मां कहां जाना है। कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए। मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। इस बीच भाषण देते वक्त मंच से राहुल गांधी की जुबान भी फिसल गई। दरअसल राहुल महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बात कर रहे थे। इस दौरान वो कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्ता का रास्ता कभी मत छोड़ो। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने अपने वाक्य को सुधारा। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का मतलब सत्य के रास्ते में चलना, सत्य के लिए हट करना है। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है।
राहुल गांधी ने मंच से केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि हम एक बार नहीं 1000 बार सवाल पूछेंगे। जब तक अडानी की सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक सवाल पूछते रहेंगे। भाइयों और बहनों, अडानी जी और मोदी जी एक हैं। एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अडानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी। अडानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे।